तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि स्वीडन में कुरान जलाने को लेकर पूरे पाकिस्तान में हुआ जोरदार प्रदर्शन। पाकिस्तान की सरकार ने स्वीडन पर बैन लगाने का किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मानहानि के मामले में राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से झटका। 2 साल की सजा पर रोक लगाने से कोर्ट ने किया इनकार, तो कांग्रेस जाएगी अब सुप्रीम कोर्ट। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि छत्तीसगढ़ की रैली में मोदी को लगा झटका। मोदी की रैली में शामिल होने जा रहे बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं की बस से टकराने से मौत, एक ड्राइवर भी हुआ घायल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ मस्जिदों से होगा देश में ऐलान। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए मौलानाओं ने की बड़ी अपील। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा पहला बीफ निर्यातक देश बना। अगले 10 साल तक सबसे ज्यादा गोश्त एक्सपोर्ट करने में भारत की रही अहम भूमिका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि विपक्षी पार्टियों के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड का मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक ने किया विरोध। प्रधानमंत्री मोदी पर भी साधा निशाना। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी वीडियो पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो स्वीडन में कुरान जलाने को लेकर पाकिस्तान में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। स्वीडन की सरकार पर बैन लगाने की लोगों ने की मांग। जी दोस्तों आपको बता दें कि स्वीडन में कुरान जलाने के मामले में मुस्लिम देशों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। वहीं अब पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के आह्वान पर पाकिस्तान में स्वीडन में कुरान शरीफ जलाने की हुई घटना के विरोध में रैलियां और धरना प्रदर्शन किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि मुसलमानों ने जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों सहित देश के चौराहे पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है और स्वीडन के प्रधानमंत्री के पुतले फूके हैं और मांग की है कि स्वीडन में जिस व्यक्ति ने भी कुरान शरीफ जलाई है उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कुरान पवित्रता दिवस मनाया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मानहानि मामले में राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से झटका। 2 साल की सजा पर रोक लगाने से कोर्ट ने किया इनकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात हाई कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने मोदी सरनेम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। मोदी सरनेम और मानहानि मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की 2 साल की सजा बरकरार की है और इस सजा पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। इस मामले में 2 साल की सजा के खिलाफ राहुल गांधी की अपील पर गुजरात हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है जो कि राहुल गांधी के खिलाफ है। दरअसल आपको बता दें कि 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी की जो लोकसभा की सदस्यता थी वो रद्द हो गई थी और अब राहुल गांधी सदस्यता बहाल कराने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे, लेकिन हाईकोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया। अब कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का ऐलान किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो छत्तीसगढ़ में मोदी की रैली में शामिल होने जा रही बस ट्रक से टकराई, बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं की मौत। जब दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में आज प्रधानमंत्री मोदी की रैली में शामिल होने के लिए निकली भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बस सड़क किनारे खड़े हाईवे से जा टकराई। इस हादसे में भाजपा के 2 कार्यकर्ताओं और ड्राइवर की मौत हो गई। बस सूरजपुर जिले से रवाना हुई थी, तभी बिलासपुर में हादसे का शिकार हो गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बिस्मापुर के शिवनंदापुर मंडल से भाजपा के कार्यकर्ता मोदी की रैली में शामिल होने के लिए रायपुर से रवाना हुए थे। भाजपा कार्यकर्ताओं की ये लग्जरी बस बिलासपुर जिले में अंबिकापुर नेशनल हाईवे पर सड़क किनारे खड़े हाईवे से जा भिड़ी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया। बस में 40 कार्यकर्ता बैठे थे। वहीं आपको बता दें कि इन कार्यकर्ताओं में से 2 की मौके पर ही मौत हो गई, ड्राइवर की भी मौत हो गई, जबकि अन्य 10 कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मस्जिदों से होगा बड़ा ऐलान। मौलाना समझाएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की जानकारी। जब दोस्तों आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अब पूरे देश की मस्जिदों से बड़ा ऐलान होने वाला है, जिससे मोदी सरकार घबराई हुई है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने उत्तर प्रदेश की मस्जिदों में सभी मौलानाओं से जुमे की नमाज के बाद मुसलमानों से यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की मस्जिदों से मौलाना ऐलान लगाएं और मस्जिदों में नमाज पढ़ने आए नमाजियों को यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताएं
और कहें कि ये मुसलमानों के खिलाफ है और मुस्लिम समुदाय इसका विरोध करे। दरअसल आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पूरे देश के मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं। मौलाना फरंगी महली ने साफ कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों को कबूल नहीं है। उन्होंने कहा है कि इससे शरीयत पर असर पड़ेगा, इसलिए पूरे देश की मस्जिदों के इमाम मुसलमानों को मस्जिदों में आने पर समझाएं और इसके खिलाफ करें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा बीफ निर्यातक बना, अगले 10 साल तक रहेगी यही स्थिति। यह दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र में मोदी सरकार के बनने के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा पहला बीफ निर्यातक देश बन गया है। दरअसल आपको बता दें कि 2017 में केंद्र की मोदी सरकार थी, तब भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बीफ निर्यातक देश था। लेकिन आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार देश में होने के बावजूद 2023 में ही भारत दुनिया का पहला सबसे बड़ा बीफ निर्यातक देश बन गया है। यानी भारत ने दुनिया में सबसे ज़्यादा बीफ एक्सपोर्ट किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जहां मोदी सरकार तरह तरह के प्रतिबंध मुसलमानों पर लगाती है, लेकिन वहीं पर पैसा कमाने के लिए बीजेपी सबसे ज़्यादा बीफ का एक्सपोर्ट करवा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सपा सांसद ST हसन बोले मुसलमान नहीं मानेंगे UCC, हमारे लिए कुरान सर्वोपरि है। जब दोस्तों आपको बता दें कि मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर ST हसन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि मुसलमान यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं मानेंगे। इसके साथ ही उन्होंने केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को लेकर कहा कि अगर वो खुद को कुरान से ऊपर मानते हैं और कुरान के हुक्म को गलत समझते हैं तो उन्हें सलाह है कि वह इस्लाम को छोड़ दें और कहीं और चले जाएं। फिल्म 72 हूरों को लेकर सपा सांसद ने कहा कि यह फिल्में भी राजनीति कर रही हैं, हूरों के बारे में गलत भ्रम फैलाया जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो SDM पत्नी ज्योति मौर्य की बेवफाई का आलोक IAS अधिकारी बनकर लेंगे बदला, कोचिंग सेंटरों से मिला है ऑफर। जब दोस्तों आपको बता दें कि SDM ज्योति मौर्य के मामले में हर दिन नए अपडेट सामने आ रहे हैं। पति पत्नी और बहू का ये विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बरेली की SDM ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य को अब कोचिंग सेंटरों से बड़ा ऑफर मिला है। दरअसल आपको बता दें कि अब आलोक मौर्य को देश के कई कोचिंग सेंटरों ने ऑफर दिया है कि वो IAS अधिकारी बने और कोचिंग हम करवाएंगे और उनसे कोई भी रुपया नहीं लिया जाएगा। वहीं आपको बता दें उन्होंने कहा है कि ज्योति मौर्य जो SDM है उनसे बेवफाई का बदला लेने के लिए तुमको IAS अफसर बनना होगा और आपको कहना होगा कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब आलोक मौर्य जो ज्योति मौर्य के पति हैं वो IAS अफसर बनेंगे और फिर इनसे बदला लेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में बीजेपी सांसद की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट में हाजिर होने का आदेश जारी। जब दोस्तों आपको बता दें कि महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न केस में कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। दिल्ली की एक अदालत ने ब्रजभूषण शरण सिंह को हाजिर होने का आदेश दिया है। 18 जुलाई के लिए उनको कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश देते हुए कहा है कि आरोपी के खिलाफ केस को आगे बढ़ाने में पर्याप्त सबूत हैं। दिल्ली पुलिस ने 6 बार के सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ 15 जून को यौन उत्पीड़न, आपराधिक धमकी और पीछा करने के आरोप में आरोप पत्र दायर किया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बीजेपी सांसद की मुश्किलें बढ़ गई हैं, बीजेपी सांसद अब गिरफ्तार भी होगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो समान नागरिक संहिता का मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक ने किया विरोध, प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। जब दोस्तों आपको बता दें कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में 76 साल बाद सरकार धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो है 27 जून को भोपाल में इसका ऐलान भी किया था। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि विपक्षी नेता इसका विरोध कर रहे हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश मैहर से भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने कहा है कि कॉमन सिविल कोड हरिजन आदिवासियों के अधिकार और परंपराओं को खत्म करने का जरिया है। जिस कानून की वकालत आज देश में घूम घूम कर मोदी जी कर रहे हैं, इस कानून के आने से आदिवासियों की जमीनों का सौदा अडानी जैसे लोगों से कराकर उन्हें सौंप दिया जाएगा। भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने कहा है कि हमारे देश की सरकार इन दिनों एक ऐसे कानून का जोर जोर से प्रचार कर रही है जो कि देश विरोधी है, आदिवासी विरोधी है। हम किसी भी कीमत पर इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बीजेपी का ही एक विधायक अब इसके विरोध में उतर आया है। हम कोर्ट में के मामले में आवाज़ तो उठा सकते हैं, लेकिन फैसला उनके हाथ में है। ये अगर ये
इन्होंने बहुत तरकीब से ये काम किया है कि सारा उनकी सारी यानी मुकदमात और ये कोर्ट के ज़रिए से यानी जुडिशरी में कर दिए। अब जुडिशरी फैसला करेगी, तो इसलिए वो इस तरकीब से अपने आप को बचाए रखना चाहते हैं और उनको छोड़ना भी नहीं चाहते। समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि चुनाव से पहले आजम खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। हम तो ये उम्मीद करते हैं क्या, और हमारी कोशिश भी यही है कि वो जेल से भी क्या अभी बाहर आ जाए।